नारायण नारायण नारायण। देखो भाइयों, आज मैं आपको गीता का खास लक्ष्य क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने यह प्रकरण साधक संजीवनी से लिया है, उसी को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। विशेष तरीके से स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी के अंदर गीता का खास लक्ष्य लिखा है। कृपया इस वीडियो के माध्यम से सुने और अपने जानने वालों का, सभी का उसकी ओर ध्यान अवगत कराकर भगवान में लगाएं। गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत, भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और कैसे ये जीव इस संसार में जन्म मरण के बंधन में फंस गया। बताते हैं, सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ सृष्टि से पूर्व। अब इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी, श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। ध्यानपूर्वक सुनो। उन दोनों में परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि हुई। और खेल के पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, परंतु वे जीव
खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण के महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले, इसके लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। नारायण नारायण नारायण। भाइयों, भगवत गीता का अवतार किस लिए हुआ, उसका खास लक्ष्य मैंने आपको संक्षेप में बता दिया है। कृपया इस पे मनन करें और भगवान में लग जाएं। राम।